आइए देखिए 3D ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन करेंगे जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस पूछता है, जिसे कहते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब क्वेश्चन आपका जो है दो फॉर्म में हो सकता है, तो दोनों में डिस्कस करेंगे। अगर लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो वेक्टर फॉर्म इस तरह की होगी लाइन की, आर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा बी वन, और दूसरी इक्वेशन आर इजिकल्स टू ए टू प्लस म्यू बी टू। लैम्डा और म्यू कोई कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में दे रखी है या फिर हमें इस फॉर्म में दे रखी होगी लाइन की इक्वेशन। ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है, एक्स माइनस अल्फा वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस बीटा वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस गामा वन अपॉन सी वन, ठीक है। दूसरी x माइनस अल्फा टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस बीटा टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस गामा टू अपॉन सी टू। ये इक्वेशन दे रखी है हमें लाइन की। तो सबसे पहले हम वेक्टर वाली को डिस्कस करेंगे। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशन दे रखी है लाइन की, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा। फार्मूला क्या यूज होगा, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट प्रोडक्ट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन बी वन क्रॉस बी टू का मॉड और होल मॉड कर देंगे। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर हमें कार्टेशियन में वो करना है, तो कार्टेशियन के लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी अल्फा टू बीटा टू गामा टू सेकंड लाइन पे पॉइंट हो गए, अल्फा वन बीटा वन गामा वन फर्स्ट लाइन पे पॉइंट हो गए। तो अल्फा टू माइनस अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन गामा टू माइनस गामा वन, ये इनके डी आर्स ए वन बी वन सी वन, फर्स्ट के ए वन बी वन सी वन अपॉन ए टू बी टू सी टू, ये नीचे। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे अपॉन अंडर रूट में यही जो लिए हमने ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर, और सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा इसके लिए, कार्टेशियन के लिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें ये दे रखे है, क्वेश्चन है ये हमारा कि दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, और एस टी पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है हमको। तो पहली इक्वेशन दे रखी, तो ये वाला वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वन। तो ए वन क्या आ गया, 4i माइनस जे। ये वाला लैम्डा के साथ जो है ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है बी वन। तो बी वन ये वाला लिख लिया। इसी तरह से दूसरी लाइन का ये ए टू और ये बी टू, ये नोट करने के बाद ए टू माइनस ए वन, इसमें से इसे माइनस कर दें। तो आई माइनस फोर जे माइनस थ्री जे माइनस जे, ये प्लस जे हो जाएगा तो कट जाएंगे जीरो के जे, और ये प्लस का टू के। तो ये तो ए टू माइनस ए वन आ गया। फिर बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से, आई जे के। बी वन क्या था, इसके कोफिशिएंट 1 2 माइनस थ्री यहाँ लिख लिए, दूसरे के 2 4 माइनस 5 यहाँ लिख लिए। तो जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल ली। कैसे सॉल्व करते हैं, आई लिया तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये माइनस ये आ गया। दूसरे वाला नेगेटिव लेते हैं जे, तो जे के नीचे वाले छोड़ दिए, सामने वाले छोड़ दिए। तो ये इंटू माइनस ये, तो ये आ गया। के लेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये वाला छोड़ देंगे, 4 माइनस 4, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये वेक्टर हमें क्या मिला, 2i माइनस जे प्लस जीरो के, ये मिल गया। इसका मॉड निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर, तो ये मॉड आ जाएगा हमारा कितना, √5। ये आ गया √5, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला जो था उसमें वैल्यू
रखनी है। तो A1 फॉर्मूले में क्या था, A2 माइनस A1 और A2 माइनस A1 डॉट ये था A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो A2 माइनस A1 ये निकाला था और B1 क्रॉस B2 ये निकाला हमने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो I का I के साथ मल्टीप्लाई -6, J का J के साथ 0, K का K के साथ ये भी 0, तो -6 आ गया। तो SD का फॉर्मूला क्या था, ये निकाला हमने -6 और नीचे B1 क्रॉस B2 का मोड निकाला था √5, तो इसमें रख दिया। तो ये आ गया हमारा आंसर 6/√5। तो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये था, नोट करिए इसे। अब इसी को देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये दो लाइन दे रखी हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम बताया था। तो α2 क्या है 1, α1 क्या है 4, β2, अब देखो यहाँ प्लस का साइन आ गया, फॉर्मूला हमने जो पीछे लिया है वो किस में था, माइनस में, तो इसे माइनस लेंगे, -1 और ये भी -1 और ये 2 और यहाँ है ही नहीं माइनस में, तो ये 0। तो α2 माइनस α1, β2 माइनस β1, γ2 माइनस γ1 की वैल्यू रख लेंगे। और ये A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2 यहाँ रखें इस फॉर्मूले में। देखो नीचे वाला जो ये है ना, ये तो इसी से बन जाता है, ये माइनस ये, इसका स्क्वायर, फिर ये इन दोनों का इनटू माइनस इन दोनों का इनटू, ये बन जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो ये वाला बन जाता है। फॉर्मूला रखने के बाद हमें ये मिला, तो ऊपर डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर देंगे और नीचे ये सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्व होके ये आ जाएगा -6/√5। अब डिस्टेंस को नेगेटिव लेते नहीं है तो क्या हो जाएगी 6/√5। अब देखिए कभी कभी क्या है कि ये फॉर्मूला याद रखना मुश्किल होता है, तो अगर हम केवल वेक्टर फॉर्म वाली या एक वो फॉर्मूले को याद रखें तो उससे भी काम चल जाएगा। अब जैसे हमें कार्टेशियन में दे रखा है और हमें फॉर्मूला ये वाला याद नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें, क्योंकि ये वाले α1 β1 γ1 क्या होता था A1 और ये नीचे वाले क्या होते हैं B1 वेक्टर। तो R = A1 प्लस लैम्डा B1 में चेंज हो जाएगा ये। इसी तरह से α2 β2 γ2 ये क्या हो जाएगा A2 वेक्टर और ये नीचे वाले क्या हो जाएंगे B2 वेक्टर। इस तरह से लिख लेंगे, तो ये R = A2 प्लस म्यू B2। तो दो इक्वेशन बन गई उसमें वेक्टर फॉर्म में। तो ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला जो था हमारा, ये वाला यूज कर रहेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो वही आ जाएगा हमारा आंसर जो कार्टेशियन से निकल के आएगा। तो कार्टेशियन का फॉर्मूला ये जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसको याद रखने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए दोनों तरह से तैयार रहें, यानी वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करके इसे कर सकते हैं। तो ये करिए, ये क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का। आगे नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।